बढ़ते हैं, शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। दारा सिंह चौहान का आज नामांकन है, नामांकन भरेंगे और नामांकन के बाद विशाल जनसभा की भी तैयारी है। नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, इसके अलावा कई और नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान को कैंडिडेट बनाया गया है और आज अपना वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, चूंकि 17 तारीख नामांकन की अगली तारीख है, आखिरी तारीख है और उससे पहले आज दारा सिंह चौहान अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। यहीं से वो पहले भी विधायक थे, लेकिन सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव का ऐलान हुआ और आज दारा सिंह चौहान बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा कई नेता उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और चलिए इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में मऊ से बंस बहादुर हमारे साथ जुड़ गए और इसके अलावा लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले बंस आपके पास आएंगे, फिलहाल किस तरह की तैयारियां चली, क्योंकि दारा सिंह चौहान आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी मैं आपको बता दूं कि आज दारा सिंह चौहान घोसी चुनाव को लेकर के आज जो है सपा से जो इस्तीफा दे करके भाजपा में जो सम्मिलित हुए थे, आज उनका जो है पर्चा दाखिला है। इनके पर्चा दाखिला में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी जिला प्रदेश अध्यक्ष, संजय निषाद पार्टी के वो जो है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव पार्टी से ये तमाम दिग्गज नेता लमसम एक दर्जन लोग पहुंचने के लिए यहाँ पर बापू इंटर कॉलेज में पहुंच रहे हैं, जहाँ पर जो है एक रैली को संबोधित किया जाएगा। पहले पर्चा दाखिला किया जाएगा, उसके बाद उस ग्राउंड में आकर के वो जो तैयारी चल रही है वहाँ पर जो है ओम प्रकाश राजभर, तमाम बड़े बड़े नेता दारा के पक्ष में एक जनसभा करेंगे, जिसमें दारा को जिताने के लिए अपील करेंगे कि यह दारा को यहाँ पर जिताया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव लमसम सामने है। इसलिए इसको लेकर के दोनों पार्टियों सपा और भाजपा दोनों पार्टियों का जो है यहाँ पर जो है दाव साग पर लगा हुआ है। यहाँ पर दोनों पार्टियां अपने आप को जीतने के लिए जो है चित्तौड़ से मेहनत कर रही है, जिसमें सभी लोग जो है भाजपा के दिग्गज से दिग्गज नेता आकर के यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे और उनका जो है मान सम्मान, उनका जो है दाव लगा हुआ है कि किसी भी तरह से दारा सिंह चौहान को जिताते हैं तो उत्तर प्रदेश से हमारी जो 80 सीटें मिलने वाली है उसका रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए सभी लोग लगे हुए हैं। वहीं सपा जो है लगी हुई है कि अगर हम यह चुनाव जीत जाते हैं उपचुनाव, तो यहाँ पर हमारा जो एक पत्ता खुलता है, विधानसभा से एक रास्ता खुल जाता है कि हम 2024 के चुनाव में हम किसी न किसी तरह अपना जो है यहाँ पर जो नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह चौहान का चूंकि गढ़ है, इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। शुभम आपके पास आएंगे, माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में अगर दारा सिंह चौहान की जीत होती है तो उन्हें जल्द कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है और एक साफ संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी कि जो भी लोग या नेता बीजेपी में आना चाहते हैं उनके रास्ते खुले हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें इनाम और तोहफा भी दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बसपा सपा भाजपा इन तमाम बड़े राजनीतिक दलों में अपना सफर तय कर चुके दारा सिंह चौहान बीते दिनों ही सपा से भाजपा में शामिल हुए थे और ऐसे में इस दौरान उन्होंने विधानसभा सदस्यता से अपनी इस्तीफा भी दिया था और इसके बाद घोसी के मैदान से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उपचुनाव में फिर से उतार दिया है। बड़ी चुनौती ये है कि समाजवादी पार्टी ने भी मजबूत कैंडिडेट को अपने मैदान में उतारा है। तो ऐसे में दारा सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस सीट पर वापस से अपना जीत का परचम लहराना और इसी के मद्देनजर आज जब नामांकन होना है तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव सुभाषपा के अरुण राजभर, तमाम बड़े राजनीतिक दल जो है वहां पर इकट्ठा होंगे, इन दलों के नेता वहां पर इकट्ठा होंगे और दारा सिंह चौहान के साथ एक बड़ी जनसभा भी संबोधित करेंगे। आप समझिए कि दारा सिंह चौहान
बीते दिनों ही अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ में मिले, इसे भी सुनिश्चित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपना करना चाहेगी। लिहाजा इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समेत जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं, उनको भी यहां पर मजबूती के साथ दारा सिंह चौहान के लिए कंधे से कंधा मिला करके जमीन पर, ग्राउंड पर ठीक है शुभम, यानी कि आज नामांकन के जरिए बीजेपी की तरफ से एक तरह से कहें तो शक्ति प्रदर्शन भी किया जाए। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए शुभम और बंस आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्वांचल में आज देखेगा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। गोरखपुर में निषाद पार्टी मना रही स्थापना दिवस और कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी आमंत्रण दिया गया है। निषाद पार्टी की मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मंच साझा करेंगे। अपना दल के आशीष पटेल भी मौजूद रहेंगे और दोपहर 12 बजे दिग्विजयनाथ पार्क में यह समारोह रखा गया है। तो आज पूर्वांचल में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। गोरखपुर में निषाद पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और माना जा रहा है कि कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे खबर दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में फिर